हिमाचल में चुनावी बिगुल जो बच चुका है और अलग अलग पार्टियों की तरफ से अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है और हर एक प्रत्याशी जो है अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोकते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसी दरमियान है कुछ नाराजगी, कुछ ऐसे वोटर्स की जो एक बड़ा वोट बैंक है, उनकी तरफ से जो नाराजगी जाहिर की गई है, जिन्होंने बाइकआउट करने का ऐलान किया इन चुनाव को लेकर। क्या समस्या उनकी और सत्तारूढ़ की और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ रणनीति तय की गई है, कौन कौन से शहरी लोकल मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे। हिमाचल में नगर निकायों के चुनाव को लेकर अब नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है और ऐसे में नगर परिषद कुल्लू के 11 वार्ड्स के लिए पहले दिन 4 पार्षदों के द्वारा अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया गया। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और वहां पर तहसीलदार के समक्ष अपने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए तमाम प्रत्याशी पहुंचे। वार्ड नंबर 6 से नामांकन भर चुकी हूं और मैं अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, कूड़े की, सफाई की और भी अन्य जो भी समस्याएं हैं, सभी का समाधान करने का प्रयास करूंगी। कूड़े की समस्या, सफाई की समस्या, पानी की समस्या, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। मेरे पति चंदन प्रेमी ने नगर परिषद में रहते हुए काफी अच्छे कार्य किए हैं और मैं उन्हीं के अनुभव और सभी के सहयोग के साथ बेहतर कार्य करूंगी और मैं वार्ड नंबर 6 की जनता से यही उम्मीद करती हूं कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरा सहयोग दें। देखिए, मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ। सबके सहयोग, प्यार और आशीर्वाद से लड़ रही हूँ और जितना भी मेरे से हो सके, अभी तो मैं पार्षद का ही चुनाव लड़ रही हूँ। मैं तो वैसे वार्ड नंबर 1 को आदर्श बनाना चाहूंगी। समस्या तो अब बात की, पहले तो मैं पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ। आज मैंने वार्ड नंबर 1 से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। जो भी वार्ड नंबर 1 में समस्या हो, सफाई हो, जितना भी हो उतना मैं करने के प्रयास करूंगी। साथ में कुल्लू शहर को भी आदर्श शहर बनाने की कोशिश करूंगी। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के हजारों सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने अपने परिवार के साथ पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का इल्जाम है कि उनकी मांगों को सरकार दरकिनार कर रही है और पिछले 3.5 सालों से पेंशन का स्थायी हल नहीं हो पाया और इसी के साथ 70 साल से अधिक आयु के करीब 1500 पेंशनर्स जिनको पेंशन दी गई है, जबकि 7,000 के करीब पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक पेंशन जारी नहीं की गई है, जो कि सरकार व निगम प्रबंधन की नाकामी को दर्शाता है। पेंशन का कोई सही समाधान नहीं कर रही है सरकार। कभी 15 तारीख को, कभी 10 तारीख को, कभी 28 तारीख को, कोई सिस्टम नहीं है इनका कोई। और मैक्सिमम लोग जो नौकरी करते हैं वो पेंशन के लिए देखते हैं कि हमें पेंशन मिलेगी टाइम की। तो ऐसे लोग हैं जो 80 साल के हो गए हैं, वो बेचारे बीमार हैं और डेली फ़ोन करते हैं कि जी हमें पेंशन नहीं मिली, कब आएगी, नहीं आई। तो मुख्यालय पता करते हैं तो बोलते हैं अभी हमें कोई इंटीमेशन की पैसा नहीं आया। अब पैसे का इंतजाम करना तो इनकी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी थोड़ा है। तो हमारे साथी बेचारे कोई बीमार हैं, कोई कुछ है, और ये स्थिति रही तो इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पंचायत चुनाव में किसी को या नोटा दबाएंगे, किसी को वोट नहीं डालेंगे। समस्या तो चली है, जब से सेवानिवृत्त हुए तब से लेकर समस्याएं आज तक चली हैं। और आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारी जो मार्च माह की पेंशन है तो अभी तक 1300 लोगों को पेंशन दी गई है जो 70 साल से ऊपर के हैं। उनमें से भी 70 साल से ऊपर के लोगों को भी कहीं को पेंशन नहीं मिली है। इस वक्त कम से कम को 7500 लोगों को पेंशन जो है नहीं मिली है। आज 29 तारीख को हुई है। बहुत ही दुख का विषय है और हम बार बार शिमला फोन करते हैं, वो कहते हैं कि सेक्रेटरी से पैसा नहीं है। अब पैसे का इंतजाम करना सरकार और प्रबंधन का काम है। हमारा काम था
हमने कार्य किया 35 से 40 साल जो है दुर्गम क्षेत्रों में रात दिन सरकार के आदेशों की पालना करते हुए जनता की सेवा की है। तो इसमें पैसे का इंतजाम तो हमने नहीं करना है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भूषण रोहटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हिमाचल कांग्रेस से। रोहटा साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, ये जो चुनाव है राज्य की सत्तारूढ़ सरकार के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है, एक बड़ा टेस्ट इसको माना जाता है। कैसी तैयारी? और देखिए, जो भी अभी हमने जाके देखा था कि डिजास्टर एक्ट हटने के बाद कि अगर हम उसकी बात भी करते तो जो प्रदेश की जो हालत थी, सड़कें बंद थी, लोगों के मकान टूट गए थे और न जाने कितनी तरह की परेशानियां थी, तो उसको तकरीबन बिल्कुल ठीक किया गया है, उसको रास्ते पे लाया गया है। सभी को जो भी रोजमर्रा के जो आयाम है उनको बिल्कुल बेहतर किया गया, दुरुस्त किया गया। और उसके बाद जो है ये चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई है और बिल्कुल वही उसी तरीके से जाकर जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाकर चुनाव को करवाया जा रहा है। जो भी अभी हमने देखा कि जो अगले महीने में जाकर जो मई के महीने में जाकर जो पूरी जो प्रक्रिया है इसको पूरा कर लिया जाएगा। और इसके मतलब मैं कहूँ कि जो पूरे इंतजाम है वो पूरे अच्छे, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बेहतर है। अच्छा रोहटा साहब, एक चीज और, ये जो पेंशनर्स हैं ये बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने तो बहिष्कार किए जाने का ऐलान कर दिया पंचायत इलेक्शन का। जी देखिए, इन सभी चीज़ों का संज्ञान लिया जाएगा। जहाँ पे भी जाकर किसी भी तरह की कोई त्रुटियां हैं, कोई भी किसी भी तरह की जाकर कोई जो जहाँ पे समस्या है उनको जाके उनका संज्ञान लिया जाएगा और उनको भी जाकर जो है पूरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी इनकी समस्या है उनका समाधान पूरी तरह से किया जाएगा। जी, अगर देखिए लोकल मुद्दों की बात की जाए तो आपको लगता है कि लोगों की तमाम समस्याएं जो हैं वो समय रहते वो पूरी की गई हैं, उनकी मांगें पूरी की गई हैं? क्या आपको लगता है कि ये चुनाव जो है विपक्ष को कोई मौका नहीं देगा कि सत्तारूढ़ को घेरा जाए? देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बेसिक जो एक काम होते हैं, अगर आप कहें चाहे अर्बन एरियाज की बात करते हैं, रूरल एरियाज की बात करते हैं, तो तकरीबन उनको पूरा भी किया गया है। और अगर मैं कहूँ कि अगर जैसे आपने अभी कुछ चीज़ें जाके बताई कि अगर पेंशन्स की भी हम बात करते हैं तो जिसमें देखिए कि क्या बोलते हैं, इसमें 1 लाख और पेंशनर्स जो है जो नए जोड़े गए हैं और सभी को जाकर जो है सुविधाएं मिलती जा रही है। और मैं कहूँगा कि जो दिव्यांग पेंशन हो गया उनको 100% जो है उनका जो पैसा जो है बढ़ाया भी गया है, ओपीएस बहाल की गई है, न जाने और तरह की चीजें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, बहुत तरह की ऐसी चीजें हो गई है जिनको जाके बेहतर किया गया है। और इन्हीं सब चीजों के साथ जाकर देखिए कि जो लोगों के सामने है और लोग भी जाके चीजों को देख रहे हैं, उसको जाकर जो है वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो बस इसी के चलते जो है आपको जाके चीजें दिखेंगी भी। बिल्कुल। और प्यार सिंह कंवर जी भी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं। प्यार सिंह कंवर जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, जो भी आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े और आपको भी आपने अच्छा विषय इसका उठाया, सभी का स्वागत। कैसी तैयारी बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहता है, चाहे चुनाव हो। ये जनता में हम केवल इसलिए नहीं जाते, हम सेवा का माध्यम मानते हैं चुनाव को। और भारतीय जनता पार्टी सेवा में ऐसे भी लगी रहती है, चुनाव हो चाहे ना हो, और जनता के बीच में जाने के निश्चित तौर पे पार्टी तैयार रहती है और तैयार है भी। और अभी तक हम कि कांग्रेस की जो सरकार के जितने भी व्यवस्था पतन के परिणाम है वो 15 दिनों में, 20 दिनों में, 31 मई तक आने वाले हैं। कौन कौन से मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने की तैयारी है? क्योंकि जनता का मूड जो है वो आगे जो बड़े चुनाव होंगे ये इन्हीं इलेक्शन से पता चलेगा जनता का मूड। मुद्दे क्या हैं? मुद्दा तो सबसे बड़ी बात है कि अपने जो स्थानीय निकाय होते हैं बहुत बड़ा काम करते हैं जी। तो स्थानीय स्तर, चाहे रास्ते हैं, चाहे कोई दंगे लग रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, सड़क की छोटी व्यवस्था है, तो केवल जो हमारी छोटी जो स्थानीय निकाय हैं ये यही तय करते हैं, एमसी तक भी, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सीधा एड्रेस करते हैं छोटे लेवल पे। तभी तो पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा बल दिया गया है जी। और सीधा कोई इश्यू नहीं रहता, केंद्र से पैसा आता है और भी रिसोर्सेज होते हैं, सरकार, राज्य सरकार भी करती है उसमें जो भी कर पाती है, मगर सीधा लाभ अगर कहीं से ले पा रहे हैं आज तक
जो भी भारत में अभी तक चल रहा है वो सीधा स्थानीय निकायों से हो रहा है। अगर इस सरकार इस विडंबना देखिए कि 6 महीने अगर इस प्रदेश में चुनाव नहीं हुए तो उसके लिए जिम्मेवार कौन था? पहली बार प्रदेश के इतिहास में पहली बार 6 महीने आगे ले जाया गया पंचायतों को, जो रीढ़ की हड्डी है। एक छोटा छोटा सर्टिफिकेट के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो वो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जनता को जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। जी जी जी। और क्या किया जवाब देना पड़ेगा। जहां हमारी एमसीज हैं, जहां पे हमारे लोग होंगे, वो दिखती बात है, हम जवाब देंगे। जहां बिल के होंगे ये देंगे। जी। अच्छा प्यार सिंह जी, एक चीज़ बताइए, हालांकि बहुत सारी जगहों पर कैंडिडेट जो है वो देखिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए आज पहुंचे, लेकिन बीजेपी की क्या तैयारी कैंडिडेट्स को लेकर? क्योंकि अभी तक कई सारी ऐसी जगह है जहां पर कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए हैं। किस चीज़ का इंतजार कर रही बीजेपी? नहीं, बीजेपी इंतजार नहीं करती। बीजेपी स्थानीय स्तर पर तय करती है। हमको ज्यादा ऊपर से तय नहीं करने वाले। जो स्थानीय लोग बैठते हैं, हमारी इकाइयां बनी हुई हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि 1.5 साल के बाद कहीं जाके अध्यक्ष बना है। अभी हमारी तो नीचे से लेकर हमारे ब्लॉक पे स्तर पर लोग बैठते हैं, स्थानीय स्तर पे बैठेंगे, फिर जिला तय करेगा। जिला ही घोषणा कर रहा है। प्रदेश है तो केवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है अपनी 4, नगर निगम है, उसको हम केवल पार्टी ने तय करा है कि वो पार्टी के जो ऑथराइज कैंडिडेट होंगे, क्योंकि चुनाव चिन्ह पे चुनाव होना है। अच्छा, पेंशनर्स की तरफ से बहिष्कार किया गया पंचायत इलेक्शन का, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। बहुत विरोध है हर वर्ग में रोष है सरकार के प्रति। वो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेवार नहीं हो, केवल और केवल प्रदेश सरकार जिम्मेवार है। लेकिन जब आपकी सरकार थी तब ये समस्याएं हल क्यों नहीं हुई थी? क्या उस समय ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने की कोई ठोस पहल की गई? आवाज नहीं आपकी आ रही सर। उसमें हमारी पार्टी का रुख साफ है। नहीं सर, आपकी आवाज में सुन नहीं पाई, आवाज जो है वो ब्रेक हो गई थी। सवाल ये है कि आप जब बीजेपी की सरकार थी प्रदेश में, तब क्या उस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने की कोई ठोस पहल की गई थी? ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा है जो राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और केंद्र सरकार ने एनपीएस को और अच्छा, अभी एनपीएस ला करके उसको और अच्छा किया। और भी जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं पेंशन से संबंधित है, चाहे उनको लाभ देने की बात है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सदैव अभी आप 2-4 महीने पहले देखिएगा, एनपीएस को यूपीएस में ला करके उसमें बेनिफिट दिया जा रहा है। वो ठीक है कि ओपीएस लेना है कि नहीं लेना, और प्रदेश सरकार ने क्या किया अभी तक? लेकिन कोई स्पष्ट समाधान है या फिर इस मुद्दे को सिर्फ भुनाएगी विपक्ष? कोई स्पष्ट समाधान है क्या? नहीं, मुझे लगता है भुनाने का काम केवल कांग्रेस कर रही है। उनको अगर कोई देने की बात है, सही अर्थों में लाभ देने की बात है, तो अभी तक ओपीएस का पूरा लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिला है, घोषणा की है। जी, मैं इसके बारे में रोहटा जी का जवाब लूंगी। रोहटा जी, पेंशन नीति क्या है सरकार की? देखिए, सरकार की मंशा तो आपने देखा होगा कि जो पहली कैबिनेट की जो मीटिंग थी, जब सरकार जाके बनी थी, तो तभी जाके तय कर दिया था कि जो ओपीएस होगा उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। इन्होंने एक सवाल पूछा कि जो 6 महीने तक जो है, ये बार बार देखिए भाजपा जो है इस तरह की बात करती है कि जो चुनाव है उनको डिले किया गया, लेकिन इनको ना इस चीज को जाके समझना जरूरी है कि या तो शायद बीजेपी की, मुझे लगता है कि माइंडसेट ही ऐसा है कि जैसे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो खुद एक चुनावी मोड में रहते हैं, तो उसी वजह से मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता हो गए, चाहे नीचे की जितनी भी इकाइयां हैं, वो खुद भी जाकर चुनावी मोड में रहते हैं। जिस प्रकार और जिस दौर से जाके प्रदेश आपने देखा पिछले साल में जाके गुजरा, और लोगों के घर बह गए या न जाने कितनी तरह का नुकसान हो गया, शायद उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसानियत नाम की मुझे लगता है कि एक कम से कम एक चीज होनी चाहिए। और ऐसी जो चीज होगी, जो चुनाव सिर्फ हिमाचल में नहीं टले हैं, अगर आप देखोगे उड़ीसा में जाकर जो 1999 के आसपास जो है, वो तब जाके वहां पे जाके चुनाव टले थे। 2013 में उत्तराखंड में जाके चुनाव टले थे।
इन्हीं वजहों से जाकर जो नेचुरल डिजास्टर हो गया, उड़ीसा में साइक्लोन की वजह से जाकर जो चुनाव पोस्टपोन हुए थे, और इसके अलावा जो है मैंने आपको उत्तराखंड का दिया, तमिलनाडु में भी जाकर जो सुनामी की वजह से जो चुनाव है उनको पोस्टपोन किया गया था। तो आप देखिए जो नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं, आप इनके अगर इनके हवाले से जाके चीजों को देखें तो आप इस तरह की इसमें राजनीति को बनाने की कोशिश ना करें। आपको सीधी सीधी जाके जो है एक सिचुएशन समझनी चाहिए। जो प्रदेश देखिए वैसे भी खुद एक जो कट एंड बकौलिक जो इसकी जो सिचुएशन है, जो ज्योग्राफी है, जो इसका जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, बाकी प्रदेशों के जैसा नहीं है। तो आपको इन सब चीजों को जाके समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात जैसे आपने जो पेंशनर्स की बात भी कही, तो मैंने आपको जैसे कह दिया कि इवन जो ओपीएस में तो देखिए कांग्रेस ने बिल्कुल बढ़कर आपकी अपनी जो बढ़ चढ़कर बात की, लेकिन उसमें जाकर जो भाजपा तो बिल्कुल कहीं पे भी जाकर आपको नहीं दिखे। और अलग अलग स्टेट्स में भी जाकर जो है जो लोगों के हक की जो चीज हो गई है वो लोगों को नहीं देना चाहती है। बताइए क्या जवाब आपका प्यारे सिंह जी, प्यार सिंह जी? अब इनको ये पूछें कि राजस्थान तो क्यों नहीं आज चल रही है और क्यों नहीं 5 वर्ष तक दी गई? कुछ नहीं है, केवल आवाज लोगों को छलावा देने का। बिजली बोर्ड के कर्मचारी, मेरी आवाज आ रही है जी? सर आपकी आवाज में मैं इनसे आ पूछना तो चाहता हूँ रही है, आपके लेकिन बाद कट भी रही है। आप देखिए काम उसी के माध्यम से ये जिस तरीके से काम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जल शक्ति विभाग के जो पैसा है तो उसके भवन के निर्माण कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जहाँ पे पैसा जहाँ पे लगना चाहिए पैसा उसी तरीके से लगाया गया है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है प्यार सिंह जी। ठीक है, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात का जब सर आपकी आवाज में थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अब मैं आती हूँ आपके पास, दोबारा से आती हूँ। आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता हमारे साथ राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी एक रिएक्शन ले लूँ, मैं फिर आती हूँ आपके पास प्यार सिंह जी। राजीव शर्मा जी, कैसी आपकी तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं, कौन से मुद्दों को लेकर जनता का मूड जो है वो समझने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल का स्वागत है। जो आम आदमी पार्टी है वो इन दोनों लोगों की विफलता के कारण, कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत के कारण जो है ये सभी जगह नगर निकायों में जो है बहुत लोग त्रस्त है। ना पानी की सुविधा है, ना लोगों को साफ सुथरा वातावरण मिल रहा है। लोग बिल्कुल इनसे नाराज हैं क्योंकि हर बार ये एक दूसरे से मिलकर नगर निगमों में अपनी सत्ता हासिल करते हैं और उसके बाद जो है इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके पास सिर्फ जो है सत्ता हथियाने के अलावा कोई धरातल पे कोई काम नहीं है। जो नगर निगम है उनमें कोई भी सफाई अच्छी नहीं है, पानी की सप्लाई ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, पार्किंग की हर जगह बड़ी समस्या है। और आम आदमी पार्टी एक विजन रखती है कि हम जो है स्वास्थ्य के लिए जो है सफाई होनी बहुत जरूरी है और हमारा निशान भी झाड़ू है। हम इनकी सफाई करने के लिए आए हैं ताकि जो है जितनी अभी तक जो है कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत से सरकारें चलती आ रही हैं, उन सरकारों को एक जवाब, तीसरा और मजबूत विकल्प जो है आम आदमी पार्टी देगी। हमारे पास एक विजन है। मजबूत विकल्प की बात जो आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन सर हिमाचल में आम आदमी पार्टी की असल जमीन कितनी मजबूत है या फिर सिर्फ प्रचार तक सीमित है? देखिए ऐसा है कि आम आदमी का मतलब ही आप हमारे शब्द से ही पता लगता है कि आम आदमी हर एक जमीनी स्तर से जुड़े आदमी की बात करता है। और जो है जितने भी लोग हमारे साथ संपर्क में हैं और लोग इस समय हमारे से बार बार बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हैं, हमें एक तीसरे अच्छे विकल्प की जरूरत है। आम आदमी की जो और जहां ठोस विकास मॉडल क्या है आपके पास? हमारे पास विकास मॉडल है। हमारा पंजाब में सरकार है, हमारे पंजाब में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं और जो है यही हमारा मॉडल है कि हम झूठे वादे ना करके हकीकत में ग्राउंड पर काम करते हैं। कुछ कह रहे हैं आप? सोशल सिक्योरिटी का बता दो। पंजाब में सोशल सिक्योरिटी कितनी? पंजाब में लोगों को दिन दिहाड़े मारा जाता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को मारा जाता है। पंजाब में हाल देखो आप। नहीं सिर्फ पंजाब, आप ये देखो हिमाचल जैसी जगह पे भी कितने हत्याएं हो रही हैं। हिमाचल में हर जगह जो है रोज कोई ना कोई घटना सुनने को आ रही है। यहाँ पे घरों में अपराध हो रहे हैं। यहाँ पर भी सारा जो है चिट्टे का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है हिमाचल में। पंजाब में पहले से बहुत
बेहतर हालात है। कांग्रेस की सरकार के समय वहां पर चिट्टा बहुत ज्यादा हो रहा था, अब जो है वहां पे बहुत तो अच्छा प्रशासन है। ये सब जो मुद्दे आपने गिनवाए, ये सिर्फ सत्तारूढ़ को घेरने के लिए नहीं होने चाहिए, एक ठोस मॉडल भी तो होना चाहिए, कोई रोड मैप होना चाहिए। क्या है आम आदमी पार्टी के पास? आम आदमी के पास रोड मैप यही है जो हमारा पहले दूसरी जगह काम किए वही काम जो है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, और साथ में नगर निगमों के लिए अच्छा प्रशासन, पानी की व्यवस्था, कूड़े की अच्छी व्यवस्था, यही हमारा रोड मैप है जो आम आदमी के लिए जरूरत है। उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध है। ठीक है, प्याज सिंह जी का मैं रिएक्शन लूंगी। प्याज सिंह जी अब बताइए, वो कहते हैं कि जो आपने नहीं दिया, जो कांग्रेस ने नहीं दिया, वो हम देंगे। मुझे लगता है वो दे भी नहीं पाएंगे। और जो पार्टी जब अपने पीक समय पे थी जी, तब प्रदेश में अपने पार्टी जमा पाई जी, तो अब तो मुझे लगता है न्याय का दौर है इनका पूरे देश भर में। कल भी चुनाव के आए हैं गुजरात के, और इन्होंने बड़ा क्लेम था कि हम बड़ा जीतेंगे, तो परिणाम आ गए। और जहां तक हाँ एक बात भाई साहब की सहमत हूँ कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो केवल प्रदेश सरकार दोषी है। प्रदेश सरकार को प्रशासन व्यवस्था उनकी जो है वो बिल्कुल अव्यवस्थित है, जिसका कारण ये है जी। और हमारा रोड मैप क्लियर है, हमने कहा है, हमने करके इन्होंने सोलन में जो पिछली बार वादे किए थे ना, कैसे करेंगे? जैसे कि वो शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर पंजाब मॉडल की बात करते हैं आम आदमी पार्टी, क्या आप ये सिक्योरिटी को लेकर किस मॉडल की, योगी मॉडल की बात करेंगे या कोई और रोड मैप है अलग से हिमाचल बीजेपी का? हिमाचल बीजेपी में पहले भी हमारी सरकार रही है, आप देखिएगा ये इतना बुरा हाल तो था ही नहीं। पुलिस को बंदी बनाया जा रहा है, हर आए दिन हत्याएं हो रही हैं। नहीं, तो रोड मैप क्या है, कैसे रोकेगी बीजेपी इन सब चीजों को? ये बात है, रोज बीजेपी जनता का मत हासिल करेगी और सत्ता हासिल करेगी और ठीक करेगी सारी चीजें। नहीं, ये पहले आपके पास रोड मैप होना चाहिए, सत्ता हासिल करने के बाद आप कुछ करेंगे। मकसद इनका सत्ता हासिल करने का है। रोटा जी, मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करने का है। मैप तो क्लियर है, बाकी कुछ नहीं करना होगा तभी रोड मैप बनेगा। आप ठीक बोल रहे हैं कि इनका जो रोड मैप सिर्फ सत्ता हासिल करने का, बाकी कोई नहीं है। हमारा बहन जी ने पहले बता दिया योगी मॉडल, उदाहरण है प्रदेश भर में, देश भर में। आपने बोला ही नहीं, मैंने तो पूछा था आपको कौन सा मॉडल, आपने बोला ही नहीं। मॉडल आपने बोला कि पहले सत्ता हासिल करेंगे, फिर मतलब सोचेंगे। नहीं, वो भाजपा की थोड़ी ना है, जो जिम्मेवार होती है देंगे ना रोटा जी। जो प्रदेश नहीं, ये इशू नहीं सरकार का, प्रदेश सरकार का है जी कानून व्यवस्था। बिल्कुल इशू है प्रदेश सरकार का, लेकिन अगर ये आपके पास भी तो ठोस रणनीति होनी चाहिए ना, एक तरीका होना चाहिए। अगर जिस चीज को लेकर आप अभी सत्तारूढ़ को अगर घेर रहे हैं, तो आप उस समस्या का हल कैसे, पहले हल होना चाहिए आपके पास, कैसे जाएंगे जनता के पास? हमारी पूर्व में सरकारें रही है और अभी सरकारें चल रही है देश भर में। तो जब बीजेपी की सरकार थी तब क्या ये क्राइम वगैरह नहीं था क्या? बिल्कुल सिक्योर था सब कुछ, तो कम था, इस लेवल पे नहीं था। नहीं, भाजपा के वक्त में नहीं क्राइम देखिए। रोटा जी कुछ बता रहे हैं आपके लिए, रोटा जी बताइए। आपको मैं 2022 का एक आंकड़ा देता हूँ जी, बताइए। मैं 2022 का एक आंकड़ा देता हूँ। 2022 में जाकर जो है जयराम ठाकुर जी का जब जो आउटगोइंग ईयर था, जब उनकी जो सरकार का जो आखिरी साल था, उस साल में जाकर जो है 360 जो है रेप केसेस आए थे। और मैं आपको बता रहा हूँ एक साल के अंदर, तो ये थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। अगर आप इनकी बात करते, भाजपा की बात करते हैं, तो ये सिचुएशन रही है। तो पॉलिसी नहीं है उनके पास किसी भी तरह का रोड मैप नहीं। रोड मैप सिर्फ एक ही है, वो है कि सत्ता हासिल हो जाए, उसके बाद जो है फिर राम भरोसे जाके चीजें चलेंगी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पंजाब मॉडल की बात कही गई है, कह रहे शिक्षा का बुरा हाल है हिमाचल में, और क्या स्वास्थ्य का बुरा हाल है। नहीं, आप देखो शिक्षा का आप हाल देख लीजिए। शिक्षा की मैं बात करता हूँ, 21वें नंबर पे था जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी। अब जाकर जो है वो 5वें नंबर पर आया है। आप एसर की रिपोर्ट देख लेना, जो एसर की रिपोर्ट है उसकी अकॉर्डिंग जाके चीजें देख ले, और जो साक्षरता दर होगी वो तो वैसे हमारी पहले नंबर पर है जी। 1000 से ज्यादा स्कूल बंद करके, कॉलेज बंद करके, तो सारे बंद कर देंगे तो नंबर 1 ही रहेगा।
आप ना गुजरात मॉडल देखो, गुजरात क्या- मॉडल दोबारा में से एक बार दोबारा से बोल कितने दीजिए। स्कूल किए गए थे। राजीव शर्मा जी, एक बार फिर गुजरात से मॉडल दोबारा में से बोल दीजिए, क्या बोला आपने? नहीं, देखिए गुजरात मॉडल में कितने स्कूल बंद किए गए थे। देखिए जहाँ पे इम्प्रूवमेंट ठीक नहीं है, आप वहां पे जाके क्या करोगे? चलिए ठीक है, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं ना प्यार सिंह जी, एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। तो अगर लगता है कि अगर सरकार ठीक नहीं करे तो फिर केंद्र सरकार जाकर उस पर काम करे, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं जाकर उस पर रोक लगाती है? वो तो कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है वो। राजीव उनको जाके करना शिक्षा चाहिए। के मामले में मैं यही बोलना चाहूंगा, जी। माफी चाहता हूँ, शिक्षा के मामले में यही बोलना चाहता हूँ कि जितना भी बजट होता है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकारें, सबसे ज्यादा बजट जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया जाता है। और जो है हमारे स्कूल्स के मॉडल जो है भारत में नहीं पूरे दुनिया के बड़े देशों में उसकी प्रशंसा हुई है। और जो है शिक्षा का मॉडल यही विजन लेकर जो है आम आदमी पार्टी रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर जो है नशा निवारण के लिए हमारे बहुत अभियान चले हैं। और जो है साथ साथ सुरक्षा की बात है, उसके लिए हमारे भगवंत मान जी ने हर जगह 10 मिनट के अंदर वहां पे फौरी राहत पूरी PCR वगैरह की नियुक्ति की गई है। ऐसा नहीं है, हर जगह जो है लोग बड़े पसंद करते हैं आम आदमी पार्टी की। सबसे ज्यादा जो है हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं है, और जो है सड़कों पे गड्ढे हैं और पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। अब क्योंकि निकाय चुनाव है, निकाय चुनावों में यही मेन मुद्दे होने चाहिए जो कि लोगों के सीधे डायरेक्ट लोगों से लिंक करते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पार्किंग और ये सारी समस्याएं जो हैं, इनका समाधान करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। तभी तो लोग हर बार इनको बार बार ये हटते हैं और इनको दोबारा से मुद्दे विहीन होकर फिर सवार आ जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी। अब अच्छा, लोगों के पास एक ऑप्शन बहुत है। ज्यादा प्रभावशाली मुद्दों में से एक है कानून व्यवस्था। इसको लेकर क्या मॉडल आपके पास? सर लास्ट सवाल है और बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय नहीं है। कानून व्यवस्था का यही है भी अधिक से अधिक जगह पर जो है कानून व्यवस्था के लिए सबसे पहले तो नशे का निवारण करना जरूरी होगा, और साथ में युवाओं को प्रेरित करके युवाओं को रोजगार का साधन उपलब्ध कराना होगा। कानून के लिए CCTV कैमरे हर जगह पे लगे होने चाहिए, ताकि कोई भी अपराधी जो है बच ना सके, और जो अपराधी पकड़ा जाता है उसके खिलाफ तुरंत जो है और त्वरित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप नोटा जी, चाहे आप इसको सुझाव मान सकते हैं, अगर कहीं कमी पेशी है तो आप दूर कर सकते हैं, ताकि आगे चुनाव में कोई चुनौती ना हो। जो इन्होंने बातें कही, हाँ, जो इन्होंने बातें जाके कही, वो तो ऑलरेडी अभी लागू है। अगर आप देखिए कांग्रेस कार्यकाल में जाकर जो वो ऑलरेडी एक्शन में है जाके जी, चाहे CCTV कैमरा की बात करते हैं, चाहे आप इसमें जो पेट्रोलिंग की, पुलिस पेट्रोलिंग की बात करते हैं, चाहे जो PCR। लेकिन सर पता क्या है, जब हम ये बोलना शुरू कर देते हैं ना कि जो काम है पूरे पुख्ता है, वहीं पर गलती होती है। सर कमियों को ढूंढना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है अगर आगे कामयाबी की तरफ बिल्कुल देखिए, तो कोई ना कोई तो कमी होगी जो सवाल उठ खड़े हो पा रहे हैं, तो कमियों को जानना भी बिल्कुल। जरूरी है। देखिए ऐसा होता ही है कि देखिए अगर कोई भी काम होता है उसमें कहीं ना कहीं जाकर त्रुटियां रहती है, किसी न किसी से जाकर उसमें जो है होती है वो चीजें। और हमें मुझे लगता है कि देखिए उसमें कोई, अगर मैं उस चीज को मान भी लूं तो उसमें कोई छोटे बड़े होने वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि उस पर जाके एक्शन होना चाहिए। और जो भी चीजें सामने आई है, जैसे हमने पेंशनर्स की बात भी कही, तो उसका जरूर जो है संज्ञान लिया जाएगा और उस पर जाकर जो उनको बिल्कुल मुकम्मल उनको जाके सर टाइम जो है इजाजत नहीं दे रहा, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मैंने सभी मेहमानों को बराबर से टाइम दिया है।